अपने जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है या उसके लिए बलिदान कर रहा है, उसको आप नक्सली का टैग देंगे तो देशभक्त कौन हुआ फिर? आपके घर में घुस के आपको मार रहे हैं क्या वो, या आपका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, या आपको गंडे ताबीज़ बांध रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप आओ यहाँ चरण स्पर्श करो या इनके ढोग लगाओ, कुछ करो। आदिवासी आपको कभी कुछ बोलता है? तो आप लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। और आपको उनकी मतलब जो मजबूरी है या उनकी जो ज़रूरत है उन सब पे आप सबको ध्यान देना चाहिए। और हर कौम को उनके मान सम्मान के साथ इस देश में रहने का हक अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आदिवासियों ने आज़ादी से पहले भी संघर्ष किए हैं और आज भी संघर्ष कर रही है और भविष्य में भी करती रहेगी। सरकार कहती है कि आदिवासी विकास नहीं करने देते क्षेत्रों में अपने आप। ये सरकार बहुत बेवकूफ़ और भोंडी और विकलांग और दिव्यांग सरकार है। ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आदिवासियों के विकास के लिए है। आदिवासियों का विस्थापन किया गया ना, हजारों लाखों आदिवासी विस्थापित किए। अब वहाँ रिसोर्ट बनाए गए हैं ताकि अडानी अंबानी या बड़े बिजनेसमैन को वहाँ दिया जाए ताकि वो वहाँ पर व्यापार कर सके। वहाँ एक ट्राइबल विलेज बनाया गया है लेकिन वहाँ ट्राइबल को रहने नहीं दिया जाएगा। आप जैसे मीडिया वाले या बड़े बड़े जो नौकरशाह है या पैसे वाले लोग हैं वह अपने मनोरंजन के लिए वहाँ जाएंगे और रहेंगे, और आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया गया। तो सोचो उनके क्या हालात होंगे, कहाँ गए होंगे, कैसे जी रहे होंगे। तो सोचिए क्यों ऐसे हालात है आदिवासियों के साथ, और कौम के साथ तो नहीं है, ये साधु संतों के साथ तो नहीं है। आप अफीम खिला कर इनको भेज रहे हो। अभी कल ही मैंने अपनी कॉलोनी में देखा 2 ऑटो आए और उसमें से मैं सोचा किसी का गेस्ट आए होंगे, देखा तो 11 साधु निकले 2 ऑटो में। दिल्ली में अलाउ नहीं है 3 लोगों से ज़्यादा बैठना, लेकिन 11 लोग निकले। 11 लोग निकल के वहाँ वही राम भक्ति करने लगे, घर 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 जबरदस्ती पैसा ले रहे हैं। तो क्या यही राम भक्ति है? यही सभ्यता है शहरों की? आदिवासी इलाके में संघ की शाखाएं लग रही है बड़े पैमाने पर। ये आदिवासी एरियो में नहीं है, सब जगह है, शहरों में भी है, शिक्षण संस्थानों में भी है, राजनीति में भी है। और आप मीडिया वाले तो बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं क्योंकि मीडिया भी बिक चुका है, वो उन्हीं की बात बताता है। अगर हकीकत बताए ना तो इतने कांड होए ही नहीं। अगर सच बताएं तो हम जंतर मंतर पे आके हम धरने नहीं करते। आज जो हम कॉलम कोड की बात कर रहे हैं वो आप लोगों को करनी चाहिए कि हमें मिला हुआ है हर फॉर्म भरने के लिए, तो सबको मिलना चाहिए। बताइए मैम, आपने नक्सलियों की बात करी कि नक्सली क्या पीड़ा है उनकी, इन्होंने बात किया। सरकार अब ये प्रोग्राम कॉलम कोड के लिए है, तो कॉलम कोड मिलेगा तो कोई नक्सली नहीं होगा, सब आदिवासी होंगे। यही बात है, वजूद की बात है। उनका वजूद मिटाया जा रहा है। किसी को नक्सली कह के, किसी को शहर में बोलेंगे तो अर्बन नक्सल बोलेंगे, गाँव में बोलोगे तो आपको नक्सली बोलेंगे। और बाकी लड़ाई है हिंदू धर्म से क्या दिक्कत है? अगर हिंदू धर्म में आपको, मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और धर्म को भी किसी और धर्म से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबरदस्ती किसी को थोपना नहीं चाहिए। कोई गाय खाता है तो उसको गाय खाने दीजिए। आप गाय को पूछते हैं या माता मानते हैं तो आप माता मानिए। अगर आप माता मानते हैं तो इतने जो गौशाला केंद्र में इतनी मर जाती है आपकी माताएं, तो आप उनको देखने का तो नहीं जाते हो। अभी कहाँ कौन से कोड में ऐड किया जा रहा है? वो बताए ना, या ईसाई के साथ है तो ईसाई में, या मुस्लिम में, या फिर हिंदू में। ये 3 कौम मिक्स कर रखा है, अलग से नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ पहली कौम आदिवासी है और रहेगी हमेशा। कॉलम कोड मिल जाएगा तो पहली आबादी आदिवासियों की रहेगी। और ये आदिवासी राष्ट्र, आदिवासी भी कई तरह के अलग अलग बटे हुए हैं। 1048 है, वो गवर्नमेंट ने बांट रखा है। सबको आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण एसटी के रूप में जो दर्ज है संविधान में उन्हीं को है। बाकी देश भर में बहुत आदिवासी, नॉर्थ ईस्ट में आदिवासियों का खुद का सारे नहीं आते। या वो मूर्ख है या बहुत चालाक और धूर्त लोग हैं। मैं कहती हूँ देश भर में हजारों आदिवासी समाज, समुदाय, कबीले हैं जो एसटी में दर्ज नहीं है। एसटी में सिर्फ 705 आदिवासी समुदाय कबीले दर्ज है। उन्हें तो मिल रहा है ना रिजर्वेशन। उनको कहा, ये तो खाए जा रहे हैं ना। अब ये गरीब अमीर गरीब जो स्वर्ण वाले 10% उनको कर दिए, और अभी तक तो एजुकेशन नहीं पहुंची आदिवासियों तक, तो आरक्षण कहाँ तक पहुंचेगा? आदिवासी जनरल में भी है या पिछड़ों में भी है? सब जगह है। वो हर स्टेट के हिसाब से उनको एससी में भी डाल सकता है, डाल रखा है, ओबीसी में भी डाल रखा है, पिछड़ों में भी डाल रखा है, किसी में भी नहीं डाल रखा। और आप आसाम में जाओगे तो झारखंड के झारखंड में करना चाहिए। हमारी तो सिर्फ ये मांग है कि अभी कॉलम कोड दे दे ताकि हमारी पहचान को स्थायी किया जा सके। जैसे हिंदू सुरक्षित है अपनी पहचान के साथ, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, बहुत उनको कॉलम कोड मिला हुआ है, वैसे आदिवासियों को भी जनगणना कॉलम कोड मिलना चाहिए। जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन थी, जहाँ पर 5वीं अनुसूची लागू थी, वहाँ पर प्रशासन ने ज़बरदस्ती आदिवासियों की ज़मीन छीनना चाहिए। जो आर्टिकल 13(3) के तहत रूढ़ी प्रथा हमारी लागू है। जहाँ पर हमारी ग्राम सभा चलती है वहाँ पर नगर पालिका
नगर पंचायत लागू नहीं है, तो जब प्रशासन ने ज़बरदस्ती वहाँ से ज़मीन हड़पना चाहिए, उसके एवज में बचाने के लिए जो काम किया गया उसको नक्सलवाद किया गया। किसी भी व्यक्ति को अगर आप मारना चाहोगे, अगर वो उसके बचाने के लिए काम करेगा, क्या उसको नक्सलवाद कहते हैं? क्या नक्सलवाद है क्या? जब हम हमारे अधिकारियों की बात करते हैं तो सीधा नक्सलवाद की बात करते हो। ये सरकार चल रही है मोदी जी की, ऐसा काम कर रही है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए फिलहाल तो कुछ भी नहीं किया, आदिवासियों को मरने के कगार पे छोड़ दिया है। आप हमला करते हैं जवानों पर, ऐसा कहा जाता है। किसने कहा? जवानों पर किसने कहा? हम सुनिए ना, रियल आप चलिए हमारे साथ, देखिए उनके घर के अंदर तो 2 वक्त का अनाज नहीं है, हथियार कहाँ से आए? सही बात। लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, बंदूक कहाँ से आ गए? कौन ला के दे रहा है? दे कौन रहा है? सोते हुए पे हमला करते हैं और बोले कि नक्सलवादी हैं। प्रशासन किसका है? पुलिस किसकी है? वो जो बयान करते हैं, वो जो लिखते हैं, वो राइट है। आज पूरे भारत की जेलों में सबसे ज़्यादा जो बंद है वो आदिवासी हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आपके जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कोर्ट के अनुसार, वो सिर्फ और सिर्फ एक रबड़ की सील हैं, मानसिक गुलाम हैं राजनीतिक पार्टियों के। इसीलिए बाबा साहब ने जो 2 विकल्प दिए थे 2 प्रतिनिधित्व के लिए, उसने महात्मा गांधी जी ने छीन लिया। उस दिन से आज दिन तक हमारे जो लोग हैं मानसिक गुलाम हैं। राजनीतिक पार्टी जब से आई हैं तब से हमारे लोगों को मानसिक गुलामी में डाल रखा है। अभी किस जनगणना में आते हो, कौन सी सूची में डाला जाता है आपको? हम 9वीं अनुसूची में एसटी जो समुदाय आता है, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 तक आदि मानव नेरेटिव पर्सन के रूप में हमारी जनगणना हो रही थी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद इन धर्म के लोगों ने हमारा जो धर्म कोड है वो छीन लिया गया है। धर्म कौन से आता है? नेरेटिव पर्सन, प्राकृतिक पूजक। लेकिन राम की राजनीति चल रही है देश में। हमें किसी धर्म से या किसी राम से या किसी भी भगवान से, अल्लाह से हमें कोई शिकायत नहीं है। उनको भी वो करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें सिर्फ हमारे संवैधानिक राइट से मतलब है। हमें जीने का अधिकार चाहिए। अभी जीने का अधिकार नहीं है क्या आपको? नहीं है। नहीं। क्या क्या दिक्कत आ रही है सरकार में? सबसे बड़ी बात है जो अभी जो यहाँ पर जंतर मंतर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम बिहार सीवान से हैं, रमेश कुमार गोल मेरा नाम हुआ। तो हमारा जो कलम था एक साजिश के तहत इसको ख़त्म कर दिया। जब अंग्रेज़ थे 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 तक मेरा कलम था। और हमारे आदिवासी समाज के लोग प्राकृतिक पूजक होते हैं और ये जल और जंगल जमीन की रक्षा करते हैं। आदिवासी धरती का मूल बासिंदा है। जल जंगल जमीन तो सब ठेके पे जा रहे हैं। तो सरकार साजिश के तहत अंडानी अंबानी को दे रही है, जंगल से विस्थापित कर रही है। हमारे आदिवासी समाज को खत्म करने के फेर में एक साजिश के तहत अंडानी अंबानी को दे रही है, क्योंकि सरकार उसके अंडानी और अंबानी के आगे नतमस्तक है। हमारा आपका धर्म कोड के क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या इससे क्या कारण है? अब जब हमारा कलम ही नहीं रहेगा तो हम धर्म क्या लिखेंगे? हमारा तो कलम था, हमारा कोई शिकायत नहीं है सरकार से। हमारा कलम कलम वापस कर दे, हमारा खोया हुआ चीज़ हमको वापस कर दे। आप हिंदू हो तो आप हिंदू लिखते हो, मैं क्या लिखूं? मैं क्या लिखूं? क्यों आप हिंदू नहीं लिखते हैं? क्यों हिंदू लिखेंगे? हम प्राकृतिक पूजा का हिंदू। मैं बताऊं, हमारी जो पहचान है संवैधानिक आर्टिकल 366-25 के तहत हमारी पहचान है। आर्टिकल 342 के तहत हमारा आदिवासी जो पहचान है। जब संविधान ने हमें आदिवासी माना है, सभी धर्मों से अलग माना है, तो आप कौन होते हो हमारे संविधान के जो प्रदत्त शक्तियों का हनन करने वाले? आप कैसे हमें हिंदू कह सकते हो? कैसे आप हमें मुसलमान कह सकते हो? आदिवासी जो है वो हिंदुओं में नहीं है। नहीं है। प्राकृतिक पूजक अनादिकाल से भारत के मूल निवासी हैं हम लोग। तो दलित तो आते हैं। नहीं, हम दलित नहीं हैं। दलित नहीं है। एसटी तो हो ना। एसटी का मतलब क्या है? शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी। एस फॉर शेड्यूल, लाइन, पंक्ति। शेड्यूल का मतलब संविधान में है। एसटी मतलब टाइगर। तो अभी कोई रिलीजन नहीं है हमारा? नहीं, प्राकृतिक पूजक, ओनली फॉर प्राकृतिक पूजक हम लोग हैं। अच्छा। हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई हैं। देखिए, आदिवासियों पर हिंदू कोड भी लागू नहीं है, इंडियन सक्सेशन लागू नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं है।